फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन डिस्कस कर लिया था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब वगैरह बनते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि कब किस चीज़ को हमें प्लस लेना है, कब किसको माइनस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के लिए समझेंगे कौन सी चीज़ें हमारी कब प्लस होंगी और कब माइनस होंगी। ठीक, अवतल दर्पण। ठीक, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ड्रॉ करते हैं। ये अवतल दर्पण है। अगर हम इसके इस तरह पॉलिश कर देंगे बाहर की ओर, तभी हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। और इसका ये जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट ये वाला, इसको बोला जाता है ध्रुव। और ये ध्रुव से होते हुए क्या निकल गई, एक मुख्य अक्ष। ठीक, ये P है, ये F है, और ये तो उतनी ही दूरी पर यहाँ कहीं पर क्या होगा आपका, ये C होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये फोकस कहलाता है ना, ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ, स्मॉल एफ से लिखते हैं, और इसको लिखते हैं फोकस दूरी। ठीक, और यहाँ ध्रुव से लेके ये जो वक्रता त्रिज्या तक की दूरी होती है, ये इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से, और इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। हमें ये पढ़ना है इसमें चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि इसको प्लस लिखें कि माइनस लिखें, ये थोड़ी समस्या है। ठीक है, अभी बताते हैं क्या लिखना है इसमें। हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया, ये हमारी कोई वस्तु रखी है। ठीक, ये याद रखें बेटा, वस्तु है ये वस्तु को मैं कुछ नाम रख दे रहा हूँ AV। ठीक है, और ये ऐसे किरण जा रही है इस तरफ, और टकरा के ये गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और एक किरण में ऐसे ले गया फोकस से होती हुई, तो ये कहाँ आके मिलेगी, यहाँ कहीं पे ये किरण मिल, यहाँ कहीं ये किरण आके मिल गई, ऐसे ये किरण मिली, इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर A' और ये B'। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बन चुका है, ये इसका प्रतिबिंब आ गया। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, जितनी भी हम दूरियां नापते हैं वो सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापती हैं। अब ये दर्पण से ये वस्तु तक की जो दूरी होती है बेटा, इसको हम लिखते हैं किससे, U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या कहलाती है, V कहलाती है। ठीक, तो किन चीज़ों को प्लस लिखें, किन चीज़ों को माइनस लिखें, देखो यहाँ पर है क्या क्या, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले है बेटा फोकस दूरी है। फोकस दूरी को हमने लिखा है बेटा किससे, F से। ठीक, तो हमें ये देखना है कि ये प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता, इसको किससे लिखा है हमने, कैपिटल R से। उसके बाद है बेटा यहाँ वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु की दूरी, इसको लिखते हैं V से। और यहाँ पर एक है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको सॉरी वस्तु की दूरी को हम बेटा U से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि कब हम किसको प्लस में लिखें और किसको यहाँ पर माइनस में लिखें। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जितनी भी हम दूरियां नापेंगे वो सारी की सारी बेटा दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ठीक, हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाती है, किसी भी दर्पण के ध्रुव से दूरी को मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम कहाँ होंगे बेटा, हम होंगे यहाँ पर, हमेशा कहाँ होंगे, ध्रुव पर। ठीक, और मैं आपसे बोलूँ फोकस दूरी बताओ, तो हमें बेटा यहाँ से जाना पड़ेगा नापने के लिए यहाँ पर, जबकि प्रकाश की किरणें किधर आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं। प्रकाश किधर आएगा, जब बेटा वस्तु हमने यहाँ रखी है तो प्रकाश आएगा इस तरफ, हम जाएंगे इस तरफ, प्रकाश आएगा इस तरफ, क्योंकि फोकस हमारा ये है। तो ये दूरी हमें नापने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, और प्रकाश आ रहा है इधर, अपोजिट है। अगर प्रकाश किरणों के अपोजिट हमें चलना पड़ रहा है तो वो दूरी माइनस में लिखी जाएगी।
ठीक है, अब आप बताएं बेटा ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ये माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक, अब सेम काम यहाँ देख सकते हो बेटा, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, हम होंगे यहाँ किरणें आ रही हैं इधर, उल्टा मामला है, तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं वस्तु की दूरी की बात करूँ तो वस्तु यहाँ रखी है, हम जाएंगे इधर, किरणें आ रही हैं इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी बेटा यहाँ बन रहा है, हम इधर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ याद रखना, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी हो सकती है, अगर प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनेगा तब। क्यों? क्योंकि किरणें भी फिर इस तरफ हो जाएंगी और हमें भी किधर जाना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। बट इतना याद रखना है बेटा, अगर हमारा ये माइनस में आ रहा है बी का मान, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक। और अगर बी का मान हमारा बेटा पॉजिटिव आ रहा है, फिलहाल इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस में रहेगी, है ना, क्योंकि प्रतिबिंब इस तरफ है, किरणें इधर, तो मुझे इधर आना पड़ेगा। अगर आपको याद हो बेटा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? दर्पण के पीछे। जब पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्लस। और प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक इसका ये समझ में आ गया होगा। तो ये कौन से दर्पण के लिए है? ये बेटा अवतल दर्पण के लिए है। ठीक, अब एक उत्तल के लिए हम लोग देख सकते हैं। एक चीज और याद रखना बेटा, यहाँ पर वस्तु की जो दूरी होती है, चाहे कोई लेंस हो, कोई दर्पण हो, कुछ भी हो, हमेशा बेटा क्या रहेगी? ये माइनस में रहेगी। ठीक है, और बाकी ये आपको आता ही है, अगर आप भूल जाऊं तो जरा सी देर में आप इसको देख सकते हो चेक करके। ठीक, उसके बाद बेटा हम लोग इसमें देखेंगे किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। नंबर 2 यहीं पर दिखा देता हूं बेटा मैं, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए बेटा कैसे कर देंगे साइन कन्वेंशन? तो ये आ गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बेटा जो ये गहराई वाला जो तल होता है, यहाँ क्या होती है? पॉलिश होती है, तो यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं। ये यहाँ पर पॉलिश आ गई, ये पॉलिश। और इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? ये ध्रुव कहलाता है। और ये ध्रुव से होती हुई जो रेखा हम गुजारते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो इसका फोकस बेटा किधर होगा? इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना बेटा फोकस, क्योंकि गोलाई सामने है ना इसकी, तो इस तरफ फोकस होगा। यहां कहीं पर क्या होगा इसका? ये फोकस। और यहां पर क्या होगा इसका? वक्रता केंद्र होगा। यहां पर वस्तु को किधर रखेंगे बेटा? वस्तु को तो हमेशा यहां रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो अगर यहाँ थोड़ी रखोगे किसी वस्तु को, अगर हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ पॉलिश लगाइए, कुछ मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। तो वस्तु बेटा हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। यहाँ हमने वस्तु रख दी। ठीक, ये वस्तु रखी है, इसका मैंने नाम रख दिया बेटा ए और बी, और ये क्या है तुम्हारी? ये बेटा वस्तु है। यहाँ से किरण भेज देते हैं मुख के समांतर। अब अंदर हमने रखी है बेटा पॉलिश करके, तो अंदर तो जाएगी नहीं किरण, तो क्या होगा? ये बेटा ऐसे जाएगी। ठीक, अब ये जा रही है उस तरफ, कभी मिलेगी नहीं है, तो यहाँ डॉटेड लाइन में बेटा मैं क्या करता हूँ? उसको पीछे मिला देता हूँ। ये काल्पनिक रूप से मिलेगी यहाँ। और एक आध किरण बेटा इसकी सीध में भी निकल रही होगी। किसके सीध में? वक्रता केंद्र की सीध में। और यहाँ कहीं बेटा ये काल्पनिक तौर पे मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? काल्पनिक रूप से। ये इसका प्रतिबिंब बना बेटा, इसका ए डैश और ये बी डैश। और ये कोई नई बात नहीं है बेटा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधे और आभासी बनते हैं। पढ़ने यहाँ रियल में नहीं मिल रही हैं, आभासी मिल रही हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम सब कुछ देख चुके हैं। अगर मैं बेटा बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ से। अगर यहीं से बेटा हम लोग देखें, इस वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये क्या होती है? कैपिटल आर होती है। ये हमारा बन रहा है बेटा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? वी लिख दिया मैंने। और यहाँ से अगर मैं बेटा बात करूँ वस्तु की दूरी को, इसको हम क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस समझ लेते हैं बेटा, कब कौन सी चीज प्लस होगी और कब कौन सी चीज माइनस होगी। देखो कैसे हम लोग बेटा चेक करते हैं इसको। सबसे पहले है बेटा यहाँ पर वस्तु का पहले क्या लिखते हैं? फोकस दूरी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इसको एफ से लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा क्या है इसमें? वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? कैपिटल आर है। अभी देखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। उसके बाद है आपका वस्तु की दूरी,
दूरी बोले तो u का मान, और अगले उसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं। अब आप देख सकते हो बेटा हम लोग होंगे यहाँ पर, हम कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे ना। मैं आपसे पूछूं इसकी फोकस दूरी नापो, मेज़र करो कितना है, तो यहाँ से बेटा हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ, क्योंकि फोकस दूरी ये है, देखो है ना। तो हम जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ बेटा क्या है, प्रकाश की किरणें भी जा रही हैं। जिस तरफ हम उस तरफ प्रकाश की किरणें हैं, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या भी बेटा सामने ही है, तो उसके लिए भी इधर जाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वस्तु की दूरी देख सकते हैं बेटा आप, वस्तु रखिए यहाँ पर, ये रखिए वस्तु, हम होंगे यहाँ पर, तो हमें आना पड़ेगा इस तरफ, और किरणें किधर जा रही है, उस तरफ, अपोजिट है मामला, माइनस। और मैंने आपको पहले ही बताया था u वस्तु की दूरी माइनस में रहने वाली है बेटा, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ, ये है देखो, तो यहाँ से हमें इस तरफ आना पड़ेगा, तो ये भी कैसा बनेगा, प्लस। और उत्तल दर्पण में बेटा v का मान हमेशा प्लस में रहता है, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब बेटा कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो आई होप बेटा ये आपको सारा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसमें प्रूफ करेंगे दर्पण समीकरण, ठीक। तो ये बेटा बहुत अच्छी जानकारी है जो कि आपको न्यूमेरिकल में और अभी हम जो एक प्रूफ करने वाले हैं उसमें काम में आएगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी आपके समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें दर्पण समीकरण। तो अब हम इसमें प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं पहले। तो आप इसको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी से भी इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर किससे प्रूफ करेंगे, अवतल दर्पण से प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। तो मैंने अवतल दर्पण ले लिया है, अवतल दर्पण, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे इसको। और ये उसका मिड पॉइंट है, ठीक। और यहाँ से ये जो रेखा गुजर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको ध्रुव P। और यहाँ पर कहीं पर क्या होगा बेटा, इसका ये होगा इसका फोकस, ठीक। और मान लेते हैं यहाँ कहीं पर कोई वस्तु रखी है, और वस्तु का मैंने नाम रख दिया बेटा A, और AB नाम रख दिया वस्तु का। क्या नाम रख दिया, AB। ये वस्तु रखी है हमारी AB, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ छोटा सा, ये वस्तु है। तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग। ये किरण ऐसे गई, ठीक है, ये किरण जाएगी बेटा ऐसे, ये ऐसे गई किरण, और इससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती है ये फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये किरण ऐसे गई और टकरा के यहाँ कहीं पर ये एक दूसरे से मिल गई। यहाँ कहीं बेटा क्या बन गया इनका, यहाँ कहीं पर बेटा ये प्रतिबिंब बन गया। और इसका मैं नाम रख देता हूँ बेटा A', B'। ये वस्तु थी, और ये इसका बेटा क्या बना है, ये इसका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूँ बेटा M, जहाँ पर ये आपतित किरण आई है, और ये टकराने के बाद इस रास्ते से ऐसे देखो जा रही है ये। इसको मैं नाम रख देता हूँ क्या, इसको बोल देते हैं N, इसको N कह देते हैं, ठीक है। बनाओ डायग्राम बनाओ। तो ये हमारी वस्तु हो गई जिसमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक किरण को हमने यहाँ कहाँ से ले गए बेटा, ये हमारी फोकस से होती हुई जा रही है। और जो किरण फोकस से होती हुई जाती है टकराने के बाद से किधर से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ इस पर एक लंब डाल देते हैं, ऐसे ये लंब डाल दिया हमने, ये आ गया एक लंब, ठीक। और ये जहाँ पर ये लंब ने इस मुख्य अक्ष को कट किया है, इस बिंदु को मैं नाम रख देता हूँ बेटा O। क्या नाम रख दिया मैंने इसका, इसको मैं O बोल देता हूँ, O पॉइंट, इसको बाहरी लिख दिया मैंने, O पॉइंट है ये, ठीक। कौन सा पॉइंट है ये O है। ये आपका पोल आ गया P, और ये आ गया आपका O, ये O आ गया,
ठीक, या मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने, ये ओ आ गया। ठीक है, अब हमें इसकी मदद से क्या करना है, इसको बेटा प्रूफ करना है। ठीक है, एक वस्तु को हमने रख दिया, और एक चीज बेटा यहाँ पर ये याद रखना, ये पॉइंट ओ और पॉइंट पी एक दूसरे के बेटा बहुत ही ज़्यादा क्या है, नज़दीक है बेटा ये। ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट ओ बेटा क्या है, एक दूसरे के ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक, मतलब इतने नज़दीक हैं, अगर हम यहाँ से कभी भी अगर एफ ओ इसको बराबर लिखना चाहें किसके, एफ पी के, तो हम बेटा लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये वाली दूरी बेटा क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली पूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा फोकस दूरी एफ। तो यहाँ से ये जो एफ ओ या फिर एफ पी दोनों इक्वल हैं, बराबर, ये किसके होंगे, एफ के बराबर होंगे नहीं होंगे ये। इसको लगा दिया मैंने माइनस, क्यों लगाया मैंने माइनस, क्योंकि माइनस बेटा इसलिए लगाया क्योंकि किरणें जा रही हैं इधर और हमें आएंगे इधर, तो यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, अभी जस्ट पहले बेटा मैंने इसी बारे में समझाया आपको। ठीक है, ये बेटा इसका प्रतिबिंब बनाया, देखो ये इसका क्या है, ये इसका बेटा प्रतिबिंब है, वी से लिखते हैं प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब की अगर मैं बेटा बात करूं तो ए डैश ओ ये इक्वल होगा बेटा किसके, सॉरी ए डैश नहीं, बी डैश कर लो यहाँ पर, बी डैश ओ बोलूँ या फिर बेटा बी डैश पी बोलूँ, बी डैश पी, ये दोनों ही बेटा बराबर होंगे वी के, और माइनस का वी हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक, अगर मैं बेटा बात करूँ इसकी, तो आप देख सकते हो बेटा ये वस्तु है, और वस्तु तक की दूरी को हम किससे लिखते हैं, वस्तु दूरी लिखा जाता है बेटा यू से। तो बी ओ या बी ओ या फिर बी पी दोनों बेटा बराबर होंगे माइनस के यू के। ठीक है बेटा, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यह प्रूफ बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफ ओ या एफ पी ये दोनों बेटा बराबर हैं, मतलब मेरे कहने का ये है ओ पॉइंट और पी पॉइंट एक दूसरे के बेटा बहुत ज़्यादा नियरेस्ट हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। ठीक है, तो कैसे बेटा प्रूफ करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग सर्गवांसम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बेटा त्रिभुज हमें लेने पड़ेंगे, देखो त्रिभुज बेटा एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा ए बी एफ वाला, कौन सा, ए बी एफ, और एक इसके सामने है बेटा ये वाला एफ ओ एन में, ध्यान से सुनो बेटा, ए बी एफ और दूसरा कौन सा, एफ ओ एन। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं बेटा त्रिभुज एफ बी ए तथा और कौन सा लोगे बेटा यहाँ पर, एफ ओ एन, त्रिभुज एफ ओ एन में। ठीक है, अब देखो बेटा इन दो त्रिभुजों में क्या चीज सेम है। अच्छा बेटा ये वाला एंगल कितना है, यहाँ बोलो कितना है, इस वाले एफ बी ए में ये एंगल कितना है, 90 है, यानी एंगल जो बी है ये कितना है बेटा, 90 है, और यहाँ पर ये एंगल ओ कितना है, ये भी 90 है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ, ये दोनों बेटा किसके बराबर हैं, बोलो किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर हैं ये बात आई समझ में। अब आप एक चीज बेटा ये देखो, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो बेटा, ये भी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर होंगे ना, ये भी क्या होंगे बेटा, ये बराबर होंगे, एकांतर कोण क्या होंगे, ये बराबर होंगे ये। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, दोनों बेटा कैसे हैं, ये इक्वल हैं। अब अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो बेटा तीसरा कोण ऑटोमेटिक बेटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तीनों कोणों का योग बेटा किसी भी त्रिभुज के कितना होता है, 180 होता है ना। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो तीसरा भी बेटा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से ये बेटा एंगल ए और यहाँ से ये एंगल एन, एंगल ए बराबर होगा बेटा ये एंगल एन के, सही है। अगर बेटा ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर बेटा ये तीनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये बेटा सर्गमांसम त्रिभुज हैं, कैसे हैं, सर्गमांसम त्रिभुज हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर त्रिभुज एफ वी ए तथा त्रिभुज एफ ओ एन, एफ ओ एन बेटा क्या है, क्या है, सर्गवांसम है।
अगर ये बेटा त्रिभुज हमारे सर्गवांश में है तो याद रखना बेटा, तो क्या होता है पता है, उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज बेटा हमारे के सर्गवांशम है तो क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। बताओ बेटा इस AB के संगत कौन है, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AB के संगत कौन है, ON, कौन है, ON इक्वल टू इसके बेटा, इसके FB के संगत कौन है, BF के संगत कौन है, FO लगा दिया यहां पर, कौन है संगत, FO, ठीक है बेटा। तो यहां से ना मैं क्या करूंगा बेटा, ये ON जो है ना अपना ON, ये ON किसके बराबर होगा, A डैश B डैश के। तो यहां से बेटा जो हमारा ON है ये किसके बराबर है, A डैश और B डैश के। तो मैं यहां पर लगा देता हूं बेटा इसको, AB बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ये A डैश और B डैश इक्वल टू BF और बटे में FO। इसको समीकरण 1 मान के मैं यहीं छोड़ देता हूं, अभी इसको समीकरण 1 मान के यहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, देखो दो त्रिभुज हमें और लेने हैं बेटा, एक त्रिभुज ये वाला लेना है, एक त्रिभुज ये वाला लेना है, ठीक। अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया था, अब हम इन दोनों को लेंगे। इसमें कौन सा लोगे, A डैश B डैश F, और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है बेटा इसमें FOM। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज FOM में। तो देख सकते हैं बेटा इसमें एंगल B डैश और यहाँ पर एंगल O, एंगल B डैश और यहाँ का एंगल O एक दूसरे के बेटा 90 डिग्री के बराबर हैं, ये दोनों है ना। और ये वाला कोण बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल F इक्वल टू एंगल F, ये भी बराबर होंगे। अब जब दो कोण बेटा आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण बेटा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका कौन सा, एंगल A डैश, ये इसके संगत कौन है बेटा, एंगल M, ये दूसरे के क्या होंगे, ये बराबर हो जाएंगे। अगर तीनों कोण बेटा बराबर हैं तो यहाँ से बेटा ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं बताओ, कैसे बेटा त्रिभुज हैं, सर्गवांशम त्रिभुज हैं। कैसे हो जाएंगे ये बेटा सर्गवांशम त्रिभुज हो जाएंगे, सर्गवांशम हैं। अगर ये त्रिभुज बेटा हमारे के सर्गवांशम है तब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो A डैश B डैश बटे में इसके संगत कौन है बेटा, MO, संगत कौन है बेटा इसके, MO, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा B डैश F और बटे में FO, ठीक है बेटा। MO बेटा किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। MO किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। MO इक्वल टू AB। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे लगा दूंगा A डैश B डैश और MO की जगह पे क्या लगा देंगे, AB लगा देंगे, इक्वल टू B डैश F और बटे में FO। इसको एक बार उल्टा कर देते हैं क्योंकि बेटा इसकी तरह दिख जाएगा, फिर ये इसमें A डैश B डैश ऊपर है, इसमें नीचे है, तो उल्टा कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा AB बटे में A डैश B डैश और ये इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये FO बटे में B डैश F। ये हो गई बेटा आपकी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गई बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे बेटा डिवाइड, समीकरण 1 को डिवाइड करना है बेटा किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 1 का है, समीकरण 1 है बेटा ये A डैश बटे में B डैश, A डैश B डैश और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये AB और बटे में A डैश B डैश इक्वल टू इसके सामने क्या आ जाएगा, ये BF और बटे में FO और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, FO और यहाँ नीचे B डैश F। तो इससे पूरे से पूरा कट जाएगा बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल टू BF और ये सबसे ऊपर जाएगा, ये B डैश F
और बटे में एफ ओ और इंटू में क्या आएगा बेटा यहाँ पर एफ ओ। ठीक, तो एफ ओ की गुणा करेंगे, एफ ओ स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ ओ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ और ये बी डैश एफ। ये हो गई बेटा आपके समीकरण नंबर 3। लेकिन हमें बेटा ऐसा कुछ प्रूफ करना है, तो ऐसा प्रूफ बेटा करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के बेटा यहाँ पर हमें मान लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ये मान लगाने पड़ेंगे। एफ नॉट का मान लगेगा, बी एफ का मान लगेगा, बी डैश एफ का मान लगेगा बेटा। ठीक, तो उनके मान बेटा हम इसी डायग्राम की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। एफ ओ बेटा, एफ ओ या एफ पी, मैंने आपको बताया था एफ ओ या एफ पी। एफ ओ या एफ पी किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा, माइनस एफ के। तो यहां से हमें एफ ओ का मान तो पता है बेटा, एफ ओ का मान कितना है, माइनस का एफ। ठीक, इसका मान हमें पता है। बी एफ बेटा, बी एफ का मान यहां पर हमने नहीं निकाल पाए थे, चलो अब निकालते हैं। बी एफ बेटा, ये मान है देखो, बी एफ कितनी दूरी है, ये बी है, ये एफ, इतनी दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालें, तो इसमें से बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। किसको घटाएंगे बेटा, यहां से ये बीपी में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बेटा। बी एफ इतनी दूरी है देखो, इस पूरे में से अगर मैं क्या करूं, इतना घटा दूं तो हमें ये मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, बीपी में से घटाना चाहिए एफ पी को, बीपी में से एफ पी को, बीपी माइनस एफ पी, बीपी माइनस एफ पी। बी एफ बराबर हो जाएगा बेटा ये बीपी माइनस एफ पी। चेक कर लो बेटा एक बार फिर से, ये दूरी हमें चाहिए तो इस पूरे में से क्या करेंगे बेटा, हम लोग इतना घटा देंगे। तो ये बीपी माइनस एफ पी। तो बीपी का बेटा मान हमको पता है, बीपी कितनी है, बीपी है बेटा माइनस का यू लगा दिया यहाँ पर, माइनस एफ पी का बेटा मान है माइनस एफ, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, एफ हो गया ये। तो ये आ गया बेटा किसका मान, बी एफ का मान। अब हमें निकालना है बी डैश एफ का मान, बी डैश एफ का मान, बी डैश एफ। देखो बी डैश एफ कहाँ है बेटा, बी डैश एफ यहाँ है। तो इस पूरे में से हम इतना घटाएंगे इस बार, मतलब बी डैश पी में से, बी डैश पी में से बेटा मैं क्या करूँगा, बी डैश पी में से मैं किसको घटाऊंगा, बी डैश पी में से एफ पी को घटा दूंगा। यहाँ से एफ पी को बेटा घटा देंगे। तो बताओगे जरा बी डैश पी का मान कितना है, बी डैश पी का मान है माइनस का वी, माइनस लगाया एफ पी बेटा यू वी एफ है, तो माइनस माइनस प्लस का। अभी देखो सारी बेटा वैल्यूज हमें मिल चुकी है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन तीनों को उठा के बेटा कहाँ लगा देंगे, समीकरण 3 में। कहाँ लगा देंगे बेटा इनको, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं समीकरण 3 से। तो एफ नॉट है बेटा माइनस का एफ, माइनस का एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू बी एफ की बेटा वैल्यू है माइनस का यू प्लस का एफ, लगा दिया यहाँ पर, और गुणा लगी है यहाँ पर, गुणा लगा देते हैं। और बी डैश एफ है यहाँ पर आपका माइनस का वी और प्लस का एफ। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू, इसके अंदर बेटा गुणा करते हैं। पहले v की गुणा u की गुणा v से, फिर u की गुणा f से, अंदर गुणा कर देते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, पहले तो प्लस, तो u की गुणा जब हम v से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, uv है ना। अब माइनस प्लस माइनस, अब u की गुणा f से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, uf प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका bf और b प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से बेटा एफ स्क्वायर को हम एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इधर हमारा बेटा कितना बचेगा, ये 0, और इधर आ जाएगा ये यू वी माइनस का यू एफ माइनस का बी एफ। ठीक, माइनस का बी एफ, यहाँ का बेटा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इधर को मैं इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, और उससे आगे का प्रूफ बेटा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको उठा के हम लोग इस तरफ ले आते हैं, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ,
तो यहाँ आके हो जाएगा बेटा ये यू एफ प्लस और ये हो जाएगा आपका बी एफ इक्वल टू इधर बचेगा ये यू वी। इसको ऐसा बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, दोनों ओर यू वी एफ से क्या करने पर, भाग करने पर दोनों ओर भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यू एफ बटे में यू वी एफ प्लस बी एफ बटे में यू वी एफ इक्वल टू यू वी बटे में यू वी एफ। तो यहाँ से बेटा यू एफ से यू एफ कटेगा, केवल बी बचेगा, यहाँ से बी, यहाँ पे केवल यू बचेगा और यहाँ पे यू से यू कैंसिल, बी से वी कैंसिल, तो यहाँ एफ बचेगा। तो यहाँ से बचेगा आपका ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आ गया बेटा आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ होके। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा प्रूफ। ठीक, एक प्रूफ बेटा हमें इसमें और करना है जो ये दर्शाता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो ये प्रूफ आपके समझ में आया होगा। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग दूसरा प्रूफ हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें हमें नेक्स्ट प्रूफ देखना है फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध। ठीक है, इन दोनों में आखिर क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। आप समझाने के लिए कोई सा भी दर्पण का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अवतल के उत्तल। और ये क्या है इसका ध्रुव, और ये क्या हो, ध्रुव से जाती हुई एक रेखा जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव P है। जितनी दूरी ध्रुव से लेके फोकस तक की होती है, जैसे ये है, जितनी दूरी हमारी इतनी ये होती है ना, फोकस से ध्रुव से लेकर फोकस तक की, उतनी दूरी होती है फोकस से लेके वक्रता त्रिज्या तक की। मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी यहाँ पर होगी ये, मतलब ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, अच्छा ये वाली दूरी बेटा क्या कहलाती है हमारी, स्मॉल f, और ये वाली दूरी बेटा क्या कहलाती है, कैपिटल R। तो यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ रिलेशन निकल के आएगा, ये हमारा f, जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी बेटा ये होगी। जब ये f है तो ये भी f हो गया। तो f और f प्लस f इक्वल टू बेटा किसके है, ये r के है। तो ये हो जाएगा बेटा 2f इक्वल टू r। तो हम लिख सकते हैं f बराबर r/2। ये बेटा एक रिलेशन निकल के आएगा अभी। ठीक है, मतलब जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन अभी निकल के आएगा बेटा। हमें इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें ये हमें देखना है बेटा। ठीक है, हमें इसके क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा अभी। तो कैसे करेंगे बेटा इसको प्रूफ, तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर ये कोई अनंत से क्या आ रही है बेटा, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं बेटा अनंत से, और हम ये भी जानते हैं बेटा जो किरणें प्रकाश से अनंत से आती हैं मुख्य के समांतर, वो किधर से होकर गुजरती हैं, वो बेटा फोकस से होकर गुजरती हैं, है ना। किधर से होकर जाती हैं ये जाती हैं बेटा फोकस से होते हुए। ठीक है, अब एक चीज बताएंगे बेटा, यहाँ पर मुझे एक अभिलंब किधर खींचेगा, जैसे अभिलंब किधर खींचे हम, जैसे हमारा कोई पृष्ठ है, यहाँ तो हमारे समझ में आ जाता है कहाँ से खींचेंगे। यहाँ से ये कोई किरण गिरी इसके ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो अभिलंब किधर खींचता है बेटा, हमेशा ऐसे खींचता है अभिलंब, ये किरण ऐसे चली जाएगी। तो अभिलंब बेटा यहाँ तो हमारी समझ में आता है कि हम ऐसे खींचेंगे। मुझे यहाँ पॉइंट P पर अभिलंब खींचना है बेटा, क्योंकि हमारा P पॉइंट का है आपतन बिंदु। तो इस पर अभिलंब किधर खींचूं, बता सकता है बेटा कोई, यहाँ पर अभिलंब कैसे खींचेगा, ये बताते ही बेटा प्रूफ आपका खत्म हो जाएगा ये। हाँ बेटा, किधर खींचेगा अभिलंब, ये अभिलंब किधर खींचा जाएगा आपको ये बताना है। अभिलंब किधर खींचेंगे, पॉइंट P पर। देखो बेटा मैं बताता हूँ अभिलंब हम लोग कैसे खींचते हैं। अच्छा एक बताओ, ये जो दर्पण है हमारा, ये किसका भाग रहा होगा, एक गोले का भाग रहा होगा ना बेटा। तो इसका ये क्या है, सेंटर पॉइंट। ठीक, अगर हम कहीं पर भी बेटा लंब डालते हैं,
तो याद रखना बेटा लंब हमेशा बेटा कहाँ से पड़ता है, इसके कहाँ से पड़ता है बेटा, सेंटर से पड़ता है लंब। कहाँ से पड़ता है, हमेशा सेंटर से। तो यह सेंटर का बेटा काम कौन करता है यहाँ पे, वक्रता केंद्र बेटा काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ऐसे ही कुछ लंब खींचने वाला है, देखो ये ऐसे कुछ, यहाँ से ऐसा कुछ लंब खींचेगा, ये इसका लंब आ गया, ठीक। ये ऐसे बेटा इसके केंद्र से लंब खींचेगा, ये है लंब, ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये वाला कोण आपतन कोण होगा, और ये वाला बेटा कोण क्या होगा, कौन सा कोण होगा बेटा, ये आपका परावर्तन कोण होगा, है ना। और दोनों कोण बेटा आपस में क्या होते हैं, ये बराबर भी होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन का नियम बेटा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये कोण बेटा सपोज करो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये परावर्तन का नियम कहता है, ठीक। अगर ये कोण बेटा इतना थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये केवल थीटा होगा। अरे देखो ना, ये ऐसे बना हुआ है बेटा, ये अगर ये कोण हमारा थीटा है, आप देखो ये और ये देखो, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब मुझे एक एंगल बेटा ये वाला चाहिए, देखो ये वाले एंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, ये ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पर, देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आएगा, देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा एम है, और ये पॉइंट हमारा एफ है, और इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, जबकि ये हमारा थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी बेटा क्या हो जाएगा, ये एंगल बताना कितना होगा, ठीक है बेटा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, बाह्य कोण का मान अंदर वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप सपोज करो जैसे ये बेटा 100 होता है, ये 30 होता, तो बाहर वाला कितना हो जाता, 130। अगर ये 70, ये 10, तो कितना हो गया, 80। ऐसे बेटा ये थीटा तो बाहर वाला 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, ठीक है बेटा। तो इतनी प्रॉपर्टी लगाने के बाद में अब हमारा ये प्रूफ जो है हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे बेटा आगे, इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस डायग्राम के नीचे से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लंब गिरा देते हैं बेटा, इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं। इस लंब का मैंने नाम रख दिया बेटा क्या, एन। क्या नाम रख दिया, एन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, इसके क्या नाम रख दिया, इसको एन नाम रख दिया, ठीक है। इसको एम नाम रख दिया हम लोगों ने। और याद रखना बेटा यहाँ पर ये जो एन पी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब एफ एन किसके इक्वल है बेटा, ये एफ एन किसके इक्वल है, ये एफ पी के बेटा इक्वल है ये। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये बेटा माइनस एफ के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये माइनस एफ के। यहाँ से अगर मैं सी एन या एन पी की बात करूँ, सी एन ये किसके बराबर होगा बेटा, एन सी पी के, जो दोनों किसके बराबर होंगे, माइनस के आर के, ठीक, माइनस आर के बराबर होंगे। अब यहाँ पर केवल हमें बेटा 2 ट्रायंगल लेने हैं और हमारा ये संबंध निकल के आ जाएगा। पहला ट्रायंगल बेटा ये वाला लेना है, देखो ये समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, सी एन एम में त्रिभुज सी एन एम में, और इसमें लेना है बेटा आपको टेन थीटा। क्या लेना है, टेन थीटा। टेन बराबर होता है बेटा लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब हो जाएगा बेटा ये सामने वाला, थीटा के सामने लंब होता है, एम एन हो जाएगा लंब, है ना। और आधार हो जाएगा बेटा आपका ये सी एन ले लिया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टेन थीटा इक्वल टू एम एन, और सी एन का बेटा मान हमें पता है कितना है, माइनस का आर। और एक चीज़ बेटा याद रखना, ये जितने भी एंगल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेटा क्या होंगे, अति सूक्ष्म होंगे। यदि थीटा क्या बेटा, यदि थीटा क्या हो, अति सूक्ष्म हो, क्या हो, अति सूक्ष्म हो, तो याद रखना बेटा अगर कोण हमारा बहुत छोटा होता है तब क्या करते हैं, उसके साथ जो फंक्शन लिखा होता है उसको हटा देते हैं हम लोग। अगर कहीं पर अगर साइन थीटा लिखा है और थीटा हमारा बहुत छोटा है तो साइन हट जाएगा, केवल थीटा बचेगा बेटा। टेन की अगर मैं बात करूँ तो टेन के साथ भी यही होगा, टेन हट जाएगा केवल थीटा बचेगा। लेकिन कॉस की अगर बेटा बात करें और एंगल हमारा थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 0 थीटा नहीं आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये कॉस के केस में, ठीक है। तो ये अति सूक्ष्म है, तो बेटा मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, थीटा बराबर क्या लिखूँगा यहाँ से, एम एन बटे में माइनस का आर, ये आ गया बेटा थीटा। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हो,
दूसरा बेटा हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, देखो एफ एन एम में, त्रिभुज एफ एन एम में, इसमें भी बेटा आपको टेन थीटा ही लेना है। टेन टू थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बेटा दोबारा से आपका एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एम एन, और आधार बेटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका एफ एन, एफ एन। ठीक, तो यहां से वैल्यू लगा देते हैं टेन टू थीटा इक्वल टू एम एन बटे में एफ एन। एफ एन की बेटा वैल्यू अभी निकाली थी हमने, माइनस का एफ लगा दिया यहां से। तो थीटा बेटा कैसा हो, यदि थीटा अति सूक्ष्म हो, यदि थीटा कैसा हो, अति सूक्ष्म हो, जब थीटा बेटा अति सूक्ष्म होगा तो यहां से हम लिखेंगे टू थीटा इक्वल टू एम एन बटे में माइनस का एफ। समीकरण 1 से बेटा लगा देते हैं थीटा की वैल्यू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा ये वैल्यू लगा देते हैं थीटा की जगह पर, तो 2 अपनी जगह रहेगा, एम एन बटे में माइनस का आर इक्वल टू एम एन, और ये माइनस का एफ। तो एम एन से एम एन कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2 बटा आर इक्वल टू एफ। तो एफ बराबर हो जाएगा बेटा ये, सॉरी यहाँ से 1/f आएगा बेटा, ये 1/f। तो यहाँ से बेटा f बराबर हमारा हो जाएगा ये r/2। और यही बेटा हम लोग निकालने वाले थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। मतलब जो किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आधी होती है बेटा, फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है बेटा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये छोटा सा प्रूफ कर लेंगे। ठीक, आगे इसमें ये समझ लेते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता का मतलब होता है प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब के आकार बेटा इसको हम लिखते हैं स्मॉल आई से, साइज ऑफ इमेज। प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं ना, तो इसलिए आई से लिखा है। तो प्रतिबिंब के आकार आई और वस्तु के आकार, और वस्तु के आकार ओ, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ओ लिख दिया बेटा। वस्तु के आकार ओ के किसको, अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता एम कहते हैं। ठीक, एम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, और पूरा इक्वल होता है बेटा माइनस का वी अपॉन में यू। इसका बेटा प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, m बराबर 1/i/o इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ठीक है, तो क्या होती है बेटा आवर्धन क्षमता, किसी प्रतिबिंब के आकार i और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन क्षमता। m से प्रदर्शित करते हैं, और ये रहा बेटा इसका फॉर्मूला। ठीक, तो इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने परावर्तन तो खत्म कर लिया है अपना। ठीक है, अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स बेटा करने हैं, तो हमारा कंप्लीटली परावर्तन हमारा निपट जाएगा, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, जिससे ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने आ जाएं, कैसे हमें इस्तेमाल करना है इन फार्मूलों को, किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें दे रखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम F से लिखेंगे और ये प्लस में होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, इसकी दूरी प्लस में लिखी जाती है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर ये हमें वस्तु की दूरी दी है, किसका मान, यू का मान। और यू का मान चाहे कोई लेंस हो या कोई दर्पण हो, हमेशा क्या रहने वाला है,
माइनस रहने वाला है। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी, v का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला हमें पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये लगा देंगे यहाँ पर, f का मान रख देते हैं 1/20 इक्वल टू 1/b, ये प्लस है और ये 1/, ये 20 माइनस में हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/u प्लस माइनस माइनस 1/20। 1/20 को इधर ले आते हैं, 1/20 और ये प्लस हो जाएगा इधर 1/20 इक्वल टू 1/b। इसको लासा ले लेंगे, 20 लासा आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 1/b। तो ये हो जाएगा 2/20 बराबर 1/v, 2 एकम 2 और ये कटेगा 10 बार में। तो b का मान आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। b का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और b का मान बेटा प्लस में भी आता है। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर जितने भी हमारे बेटा प्रतिबिंब बनते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, आभासी और सीधे, इसलिए ये b का मान हमारा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें 50 सेंटीमीटर दी है। एक वस्तु को कहाँ रखें, कहाँ रखें मतलब वस्तु को कहाँ रखें, यू का मान बेटा हमें ज्ञात करना है। कहाँ रखें कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। जो इमेज उसकी बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कितना बड़ा बन रहा है बेटा, दुगने आकार का। किससे दुगने आकार का, वस्तु से। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं। काम बेटा क्या करना है, यू का मान तो हमें ज्ञात करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है बेटा एक वस्तु को कहाँ रखें। कहाँ मतलब वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यू का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दुगने आकार का बने। किससे दुगने आकार का, वस्तु से। तो वस्तु को मान लेते हैं बेटा, वस्तु के आकार को हम ओ से लिखते हैं। इसको मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई कितनी थी, x थी, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर 2x हो जाएगी। बेटा ये बात समझ में आई। हमने मान लिया बेटा वस्तु की लंबाई कितनी है, माना है, ये याद रखना, माना है। हमने वस्तु की लंबाई बेटा कितनी मान ली है, x मान ली है। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहेगा, 2x, क्योंकि दुगना बोला है उसने। ठीक है, और फोकस दूरी हमें ज्ञात है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी है इसकी 50। तो f का मान बेटा कितना जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अच्छा, v निकालने के लिए बेटा पहले हमें क्या चाहिए होगा, v का मान चाहिए। u निकालने के लिए सॉरी, पहले हमें v का मान चाहिए। तो यहाँ पहले ये आवर्धन क्षमता वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/i इक्वल टू माइनस का b अपॉन में u। i का मान है बेटा 2x, o कितना है, o है आपका x, माइनस का ऐसे ही रहेगा। बेटा यहाँ उसने बोल के दिया है कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक व उल्टा। और जब भी बेटा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, v का मान हमारा क्या आता है बेटा, माइनस में आता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा, माइनस का v कर दूंगा यहाँ पर, बटे में u तो u रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये माइनस माइनस प्लस b अपॉन u। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो v बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ये 2u। कितना आ जाएगा बेटा, ये 2u आ जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर u का मान। तो यहाँ दर्पण सूत्र लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 में u। f का मान है 1/50 लगा दिया यहाँ पर, v का मान अभी निकाले हम लोग 2u है, लगा देते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/u। तो 1/50, इधर लासा ले लेंगे, लासा आएगा बेटा 2u, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 माइनस का 1/50 इक्वल टू 3/2u। तो 2 से ये काट देते हैं, 25 बार में कट जाएगा, चाहो तो हम इसको बटे में लाके काट सकते हो। ठीक है, तो u बराबर आ जाएगा बेटा ये 25 × 75 माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो वस्तु को जो हमें कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, दर्पण से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से 2 गुने आकार का बनेगा। ठीक है, आई होप बेटा क्वेश्चन आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक मनोरंजन पार्क में अवतल दर्पण लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 4 मीटर। एक लड़की दर्पण के सामने खड़ी है, यदि वह वास्तविक लंबाई से 2.5 गुनी दिखती है, यदि प्रतिबिंब सीधा बने तो दर्पण से लड़की बतानी है कितनी दूरी पर खड़ी है। तो यहाँ पर बेटा वस्तु का काम कौन करेगा,
बेटा वस्तु का काम कौन करेगा, लड़की काम करेगी वस्तु का, है ना। तो यहाँ निकालना है क्या बेटा इस क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि लड़की जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो किसका मान बेटा, u का मान तो हमें फाइंड करना है ना। और हमें क्या दे रखा है इसमें, मनोरंजन पार्क में अवतल दर्पण लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R दे रखा है बेटा। ये कितना है, ये 4 मीटर। बट याद रहे ये अवतल दर्पण है तो माइनस होती है, क्या होती है, माइनस। अच्छा वक्रता त्रिज्या दी है बेटा, हम लोग यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था बेटा जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो माइनस का 4/2, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो एफ का मान आ जाएगा यहाँ से -2 मीटर। तो ये तो आपकी फोकस दूरी मिल गई। एक लड़की दर्पण के सामने खड़ी है, यदि वह वास्तविक लंबाई से 2.5 गुनी दिखती है, मतलब जो लड़की की लंबाई थी जब वो अपने आप को देखती है दर्पण में, तो अपनी लंबाई से 2.5 गुना ज्यादा दिखती है वो। यानी क्या दिख रहा है बेटा, उसका प्रतिबिंब हमें 2.5 गुना, उस लड़की को उसका प्रतिबिंब दिखेगा 2.5 गुना बड़ा। तो मान लेते हैं बेटा लड़की की लंबाई का मान लेते हैं, माना ओ को क्या मान लेते हैं, x। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है बेटा, लंबाई का 2.5 गुना। ठीक, तो u का मान हमें याद करना है। तो दोबारा से बेटा हम लोग क्या करेंगे, I/O लगाएंगे पहले और माइनस का V/U लगा दिया। I का मान है हमारा 2.5x, यहाँ लगा देते हैं। O का मान है x, लगा दिया, माइनस। बेटा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पर सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो v का मान प्लस में लिया जाता है। तो ये माइनस बेटा फॉर्मूले से आया था, और इसको हम प्लस का v कर देंगे, और ये बटे में आ जाएगा u। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2.5 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का v/u। तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा, b बराबर ये आपका आ जाएगा माइनस का 2.5 u। तो ये आ गया बेटा हमारा b का मान। बट हमें निकालना है u का मान, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण क्या लगा दूंगा बेटा, मैं दर्पण सूत्र लगा दूंगा। दर्पण सूत्र से क्या होता है बेटा, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f, f का बेटा वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है -2 लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू 1/v। v का मान ये है -2.5 u प्लस, और u का मान तो u रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लासा ले लेते हैं बेटा, इसको 1/2 इक्वल टू लासा कितना आ जाएगा बेटा, ये 2.5 u। इसको जब भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो -1 प्लस इसको भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, ये 1.5 और बटे में 2.5 u। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो 5 × 15 और 5 × 5 25 कट गया ये। तो माइनस का 1/2 इक्वल टू 3/5 u। तो माइनस का 5u इक्वल टू 6। तो b बराबर आ जाएगा बेटा 6/5 माइनस में। तो u का मान क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा कट के, ये 5 से जब भाग करेंगे इसको, 5 × 5 0 1, तो 5 दूनी यानी 1.2 आ रहा है बेटा, ये 1.2 मीटर। लड़की जो खड़ी है बेटा दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, 1.2 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अगर आपको बेटा अपने आंसर की पुष्टि करनी है, चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे बेटा, लड़की कितनी दूरी पर खड़ी है, 1.2 मीटर की दूरी पर, जबकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, सीधा बन रहा है। तो याद करिए बेटा अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जब प्रतिबिंब सीधा बन सकता है, और कब, जब वस्तु किस किस के बीच में रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। जबकि फोकस दूरी बेटा इसकी कितनी है, 2 मीटर। तो फोकस और ध्रुव के बीच में बेटा कहीं लड़की खड़ी होगी, तभी तो बनेगा सीधा प्रतिबिंब। तो देख सकते हैं यहाँ बेटा 2 से कम ही आ रहा है, ये 1.2 मीटर, इतनी दूरी पर लड़की खड़ी है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है, साइज ऑफ इमेज बताना है क्या होगा। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, किसका मान, यहाँ से बेटा हमें आई का मान ज्ञात करना है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कितनी बड़ी वस्तु में दे रखी है बेटा, 7.5 आकार की एक वस्तु, या वस्तु का आकार दिया है बेटा, साइज ऑफ इमेज ओ से लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 7.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार बताना है हमको, और
बस इतनी दो चीज़ें दी हैं बेटा इसमें, और ये क्या दिया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये यू का मान दिया है हमें, कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इतना ही डेटा हमें दे रखा है यहाँ पर, और हमें बताना है बेटा पहले क्या, आई का मान बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। तो अच्छा, और इसमें ये 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ये आर का मान है, कितना है 25 सेंटीमीटर। और ये बेटा अवतल उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में रहेगा, इसका क्या रहेगा प्लस में। तो एफ बेटा कितना हो जाएगा, ये आधा होता है इसका 25/2 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले v का मान निकाल लेंगे, किससे, दर्पण सूत्र से। किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। क्या होता है बेटा दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान है हमारा 25/2 लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू v का मान निकाल लेंगे यहाँ से प्लस, और ये प्लस माइनस 1/40 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा, 2/25, इसको उठा के इधर ले आते हैं बेटा, प्लस में हो जाएगा आपका 1/40 इक्वल टू 1/v। लासा ले लेंगे बेटा 200, इसका लासा आ जाएगा तो 25 8 8 दूनी 16, तो 4 पंजे 5 एकम 5 बराबर 1/v। तो v का बेटा मान आ जाएगा ये 200/21 सेंटीमीटर। ठीक, ये v का मान आ गया। हमें प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है बेटा, तो I/O इक्वल टू माइनस का V/U हो जाएगा। ये I का मान हमें निकालना है, O का मान हमें दे रखा है, कितना है O का मान 7.5 है, लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू माइनस ऐसे ही रखेंगे। V का मान है बेटा यहाँ पर 200/21, और U का मान है बेटा आपका -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा I/7.5 इक्वल टू 200/21 और गुणे में 40, ये यहाँ चला जाएगा इसके पास, तो 40 पंजे कितने होते हैं बेटा, 200 हो जाएगा ना, ये 40 पंजे 200, तो ये हो जाएगा आपका I/7.5 इक्वल टू 5/21 हो जाएगा। ये क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा I बराबर 7 × 7.5/21, तो ये इसको भाग करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 2 बार में कट जाएगा ये, तो I बराबर आ जाएगा ये 75/21 दूनी 42। इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा बेटा, एक ही बार में कटेगा ये 3, और यहाँ पर भी 3 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो 3 अट्ठे 32, 8 दूनी 16, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 32 और 33, ये 7 बार में कटेगा बेटा, तो 1.7 आ रहा है, ये 1.7 सेंटीमीटर, इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और एक चीज बेटा और भी आपको याद रखना है, ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल। तो अवतल दर्पण में बेटा जो भी हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा बेटा वस्तु से छोटे बनते हैं, आभासी होते हैं और सीधे होते हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि वस्तु की लंबाई बेटा कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा आंसर आना चाहिए था वो हमेशा बेटा इससे कम आएगा। क्यों, उत्तल दर्पण में जो भी हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा बेटा वस्तु के आकार के छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 गुना है। दर्पण से वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं बेटा हम लोग, U से, तो U का मान हमें ज्ञात करना है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें दे रखी है, ये बेटा किसका मान है, F का मान है। और ये बेटा याद रखना, जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की, ये प्लस में लिखी जाती है, कितना जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का जो आकार है बेटा वो वस्तु से 1/4 है, तो मान लेते हैं वस्तु की लंबाई कितनी है, x है, तो प्रतिबिंब बेटा कितना बन रहा है, 1/4 x, ये तो मतलब है इसका 1/4 x।
ठीक है, बस इतना हमें डेटा बेटा दे रखा है, यहाँ पर u का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं बेटा, i अपॉन ओ बराबर माइनस का b अपॉन यू लगा देते हैं। i का मान है बेटा 1/4 x और o का मान है बेटा x इक्वल टू माइनस ऐसी रहेगा, v ऐसी रहेगा, u भी ऐसी रहेगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 1/4 बराबर माइनस का b अपॉन यू। तो इसकी गुणा कर देंगे बेटा इधर, तो ये b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का u/4। तो ये हमारा किसका मान आ गया बेटा, v का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दर्पण समीकरण से क्या निकालना है, u का मान। दर्पण सूत्र से क्या होता है बेटा, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u। f का बेटा मान है यहाँ पर 30 लगा देते हैं, इक्वल टू 1/v का मान कितना लगेगा, b का मान लगेगा माइनस का u/4 प्लस u का मान तो u ही रहने वाला है। ठीक, 1/30 को ऐसे ही रखते हैं, इक्वल टू ये 4 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का u प्लस का 1/u। तो 1/30, u को चाहो तो हम ऊपर कर दो +1 और बटे में लासा आ जाएगा यही। तो 1/30 ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3/, u बराबर आ रहा है बेटा ये 90 माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो वस्तु को बेटा हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा रखना पड़ेगा, तब उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 1/4 गुना बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी अवतल दर्पण से एक बिंदु वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और इसका जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर खिसकाएं तो प्रतिबिंब कितना खिसकेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो मान लेते हैं बेटा ये अपने दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है और दर्पण कौन सा दिया है बेटा, इसमें दर्पण दिया है बेटा कौन सा, अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव होगा। ठीक, इस किसी बिंदु वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यहां पर बेटा कोई वस्तु रखी है, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यदि वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएं, बेटा हम लोग यहां वस्तु रखी थी ए पॉइंट पर, कहां रखी थी बेटा वस्तु, ए पॉइंट पर। तब इसको हमने कितना खिसकाया बेटा, इस तरफ कितना खिसकाया है, ये खिसकाया बेटा 0.1 क्या सेंटीमीटर, ये खिसका दिया हमने इस तरफ। अच्छा, इसमें लिखा है बेटा जब वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी तब इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता था। मतलब प्रतिबिंब हमारा यहां कहीं बनता था। ये कितनी दूरी पर बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता था। अब वस्तु को जब हमने दर्पण की तरफ खिसकाएंगे ना बेटा, तो पता क्या होगा, वस्तु को जब हम दर्पण की तरफ लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब इसका बेटा दर्पण से दूर होता जाएगा। ठीक, तो अभी प्रतिबिंब बेटा कहां बन रहा है, जब वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी तो प्रतिबिंब हमारा 20 पे बना था, और जब थोड़ा सा उधर हम इसको खिसका देंगे तब इसका प्रतिबिंब बेटा इधर खिसक के कहीं आ जाएगा, या ए से बी पे, और उसमें मान लेते हैं बेटा पी से ये क्यू पर आ गया, यहाँ कहीं पर। तो हमें ये बताना है कि ये प्रतिबिंब कितना खिसकेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्राई करेंगे बेटा, ये वस्तुएं रखी हैं, ए पर रखी थी, उधर खिसकाया और प्रतिबिंब इसका इधर खिसकेगा। तो पहले इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं बेटा, फोकस दूरी निकाल लेते हैं बेटा प्रथम दशा से। प्रथम दशा में बेटा, प्रथम दशा में वस्तु की दूरी हमें दे रखी है बेटा माइनस की 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब बेटा इसका कहां बनता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले f निकालना बेटा हमको पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा पहले। तो समीकरण हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u लगा देते हैं इसमें। 1/f ऐसे ही रहेगा, v कितना है बेटा, 1/20 लगा देते हैं यहाँ पर, 1/20 माइनस में, और माइनस u का बेटा मान लगेगा 1/10, 1/f, इसको हम लोग 20 लासा ले लेंगे तो यहाँ -1 -2, तो 1/f इधर आ जाएगा माइनस का 3/20। तो f बराबर आ जाएगा बेटा ये माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। ये आगे बेटा इसकी फोकस दूरी। ठीक है, अब जब वस्तु को हम उधर खिसकाएंगे ना बेटा, तो वस्तु की दूरी कितनी रह जाएगी दर्पण से, वस्तु की नई दूरी, वस्तु को
वस्तु को 0.1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर और खिसकाने पर वस्तु की नई दूरी बेटा कितनी रह जाएगी? पहले कितनी थी? 10। इसको मान लेते हैं बेटा यू डैश कह देता हूं मैं इसको, यू डैश। पहले थी 10 और उधर हम ले जाएंगे तो ये दूरी बचेगी बेटा, ये -0.1 हम घटा देंगे इसमें से, कितना बचेगा? 9.9। और वो भी बेटा ये भी हम माइनस में ही लिखेंगे बेटा, 9.9 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में रहेगा। तब हमें बी का यहाँ से पहले वी डैश निकालना पड़ेगा, एफ हमें पता है तो लगा देते हैं दोबारा से बेटा। यहाँ दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u। तो एक डैश कर देते हैं यहाँ पर। f का मान कितना था बेटा? f का मान था हमारा -20/3 इक्वल टू v कितना है? v निकालना है बेटा हमें यहाँ से। और ये u का मान आ जाएगा बेटा प्लस माइनस का 1/9.9। तो ये कितना हो जाएगा? 3/20 माइनस का, और ये माइनस पर इधर आके प्लस कर देंगे 1.9.9 इक्वल टू 1/v डैश। तो लासा ले लेते हैं बेटा इसका हटाते हैं, पॉइंट ने 0 बढ़ा दिया। तो लासा आ जाएगा बेटा 20 गुणा 99, इधर इसकी गुणा कर देते हैं, माइनस का 3 गुणा 99 प्लस इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, बराबर 1/v डैश। तो कितना जाएगा बेटा? ये 297 प्लस के 200 और बटे में इसको करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 बराबर 1/v डैश। तो ये कितना जाएगा बेटा? ये आ जाएगा माइनस का 97 बटे में 1980 बराबर 1/v डैश। तो v डैश का बेटा मान कितना जाएगा? v डैश का मान आ जाएगा 1980 बटे में 97। इसको भाग कर देते हैं। तो ये हमारा डिवाइड होके आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं बेटा पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को इधर लेके गए तो प्रतिबिंब हमारा इधर खिसक गया। कितना खिसका? प्रतिबिंब खिसकेगा, लिख देता हूं बेटा मैं, प्रतिबिंब खिसकेगा। कितना खिसकेगा बेटा प्रतिबिंब? पहले कितना था? कितना आ गया बेटा? 20.4, इसमें से माइनस कर दूंगा 20, तो 0.4 सेंटीमीटर बेटा प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से दूर चला जाएगा ये, नहीं सॉरी, दर्पण से दूर चला जाएगा ये। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 0.5 सेंटीमीटर आकार की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने? बेटा पर्दे पे हमें याद रखना हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी हमसे यह पूछ रहा है। वो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार बताइए। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा बनेगा ये बताना है, और उसका आकार बताना है प्रतिबिंब का। और इसी में एक छोटा सा बात और जोड़ रखा है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाया जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें लिखा है 0.5 सेंटीमीटर आकार की कोई छोटी मोमबत्ती, ये बेटा वस्तु का आकार है, ये ओ का मान है ये 2.5 सेंटीमीटर, और मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। आर का बेटा मान हमें दे रखा है कितना? 36 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है बेटा? दर्पण है हमारा इसमें ये अवतल दर्पण है, तो माइनस में होगी। तो एफ बेटा कितना हो जाएगा? इसका आधा होता है माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है यार, एफ वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये यू का मान हो जाएगा। ये माइनस कितना है? 27 सेंटीमीटर। तो दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर रखा जाए? v का मान बेटा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिससे उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है और आकार भी बताना है। I का मान भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें बेटा, सिंपली ये दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण
दर्पण सूत्र से। क्या होता है बेटा दर्पण सूत्र? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का बेटा मान, f का मान है हमारा -18 इक्वल टू v का मान ज्ञात करना है, और u का मान है बेटा ±-27 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, -1/18 इधर आके प्लस हो जाएगा ये 1/27 इक्वल टू 1/v। तो इसका लासा कितना आएगा बेटा? 18 और 27 का लासा आएगा 54। 18 3 54, 3 आएगा और 27 दूनी 2 बार में कट जाएगा ये 1/v। तो v का बेटा ये मान आ जाएगा आपका -54 सेंटीमीटर। और आना भी बेटा माइनस में चाहिए, क्यों? क्योंकि दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल है। ठीक, अवतल दर्पण है। तो प्रकृति बेटा कैसी होगी इसकी? प्रकृति कैसी होगी बेटा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? माइनस जब आता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, और साथ साथ वास्तविक व उल्टा। और हमें प्रतिबिंब का आकार भी बताना है कि कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो आकार हम निकाल सकते हैं बेटा। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पर दूसरा पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। I/O इक्वल टू -v/u। आई का मान हमें फाइंड करना है, निकालना है यहाँ से। और O का मान हमें दे रखा है 2.5 इक्वल टू माइनस रहेगा, और v की जगह में लगा दूंगा -54, और u के स्थान पर कितना लगेगा बेटा? u की जगह लगेगा -27। तो I का मान बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से? I/2.5 इक्वल टू माइनस प्लस 54/27 माइनस में, तो 27 दूनी 2 बार में बेटा कट जाएगा ये। तो I बराबर आ जाएगा बेटा ये 2.5 इंटू में 2 माइनस I बराबर आ गया बेटा ये 5.0, यानी 5 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब बेटा बनेगा। वस्तु का आकार है 2.5, यानी दुगने आकार का बेटा यहाँ प्रतिबिंब क्या है? बनने वाला है। आगे इसमें लिखा है यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो प्रतिबिंब पर्दे को हमें किस ओर खिसकाना पड़ेगा? तो मोमबत्ती को दर्पण की ओर खिसकाने पर पर्दे को दर्पण से दूर हटाना पड़ेगा। जब हम पर्दे को बेटा दर्पण से दूर मोमबत्ती को जब दर्पण के पास लेके जाएंगे तो पर्दा हमारा बेटा पीछे हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें बेटा हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, और हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का परावर्तन वाला जो बेटा टॉपिक है वो पूरी तरीके से निपट चुका है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में बेटा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमारे चैनल से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अगर वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।